आज है 2 जून 2026। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। गमलों के अंदर कौन सा फल वाला पौधा कामयाबी के साथ ग्रोथ कर सकता है? तो मेरी नज़र में उन पौधों में से एक है शरीफे का पौधा, जिसको क्रस्टेड एप्पल भी कहते हैं। क्रस्टेड एप्पल यानी शरीफे का पौधा एक ऐसा पौधा है जो कि कम जगह पर भी फ्रूटिंग कर सकता है और इसका सेमी ट्री भी बन जाता है। तकरीबन 7 से 8 फुट हाइट तक ये जा सकता है। जिस तरह लेमन प्लांट है, बिल्कुल समझ लीजिए वैसे ही हमारा ये वाला पौधा है। गमले के अंदर भी फ्रूटिंग कर सकता है, लेकिन वही बात, ज़्यादा फ्रूटिंग लेने के लिए हमें ज़्यादा बड़ी स्पेस की ज़रूरत पड़ती है। 1 साल के बाद इसकी रूट्स इस 12 इंच के गमले के अंदर बाउंड हो जाएंगी। फिर हमें अगले साल इसको निकालना पड़ेगा, या तो इसकी रूट्स को प्रून करना पड़ेगा, काट कर फिर से इसी गमले के अंदर लगा देना पड़ेगा, या फिर इससे बड़े गमले के अंदर हर साल पौधे को शिफ्ट करते रहने की वजह से आपका पौधा मैच्योर भी होता जाएगा और उसको फल भी लगता जाएगा। शरीफे का पौधा ऐसा है जैसा कि अमरूद का पौधा। अब ये देखिए, छोटा सा यहाँ पर फल बनना भी शुरू हो रहा है, लेकिन ये सही फल डिवेलप नहीं हो पाएगा, ये सूख जाएगा, गिर जाएगा, क्योंकि पौधा अभी मैच्योर नहीं है। पौधे के नए नए पत्ते आ रहे हैं, अभी सीज़न शुरू हो रहा है, छोटी सी जगह पर ये लगा हुआ है। इसका फ्रूटिंग टाइम बाहर के दिन में शुरू हो जाता है और तकरीबन पतझड़ के मौसम से पहले फल इसका पक जाएगा। पतझड़ मतलब सितंबर से अक्टूबर के महीने में इसका फल पक जाता है, फिर हम उसको उतार कर खा सकते हैं। शरीफा एक बहुत ही मीठा फल है, इसकी खुशबू बहुत ही मीठी मीठी सी होती है। अगर फल खाने को जी ना चाहता हो, उसकी खुशबू मिल जाए तो फिर दिल चाहने लगता है कि हम उस फल को भी टेस्ट ज़रूर करें। तो अभी तो पौधा छोटा है, लेकिन मेरे पास आ गया है। आहिस्ता आहिस्ता पक्के पौधे में लाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने अंगूर की बेल भी 12 इंच के गमले के अंदर लगा दी, और हमारी कोशिश ये होगी कि 12 इंच के गमले के अंदर कैसे ये फ्रूटिंग पर आएगी। और इसके अलावा एक अनार का पौधा भी मैंने लगा दिया 12 इंच के गमले के अंदर ही। आपको मालूम है, पहले मैं काफ़ी ऐसे एक्सपेरिमेंट किया करता था, लेकिन फिर एक वक्त आया, काफ़ी मसरूफियात बढ़ गईं, इस तरह के एक्सपेरिमेंट करने का टाइम ही नहीं मिलता था। लेकिन अब फिर से थोड़ा थोड़ा सा अपने आप को फ्री करके अपने लिए टाइम निकाल रहा हूँ। तो अब इसको मैं 12 इंच के मिट्टी के गमले के अंदर लगाने वाला हूँ। इसके अंदर मैं मिट्टी नहीं डाल रहा, इसके अंदर सॉफ्ट मीडियम है, राइस हस्क ऐश, राइस हस्क, कंपोस्ट, कोकोपीट का मिक्सचर। अगर आप राइस हस्क हमसे लेना चाहते हो तो व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट कर लीजिए, आपको मैं बता दूंगा आपको कैसे वो मिल सकेगा और कितने का मिलेगा। उसमें आप कोकोपीट मिक्स करें, उसमें आप कंपोस्ट मिक्स करें, लेकिन मीडिया आपको जो कि राइस हस्क ऐश है, काले रंग वाला, वो मिल जाएगा। काले रंग की जो राख है राइस हस्क ऐश, इसके अंदर आप बीज भी लगा सकते हैं, इसके अंदर आप कलमे भी लगा सकते हैं, इसके अंदर आप पौधों को शिफ्ट भी कर सकते हैं और पौधे उसमें बड़े भी हो सकते हैं। लेकिन अगर उसमें थोड़ी कंपोस्ट डाल दें, कोकोपीट डाल दें, उसकी एफिशिएंसी, थोड़ी सी फर्टिलिटी और भी इंक्रीज़ हो जाती है। तो अब मैं 12 इंच के गमले के अंदर इस पौधे को निकाल कर शिफ्ट करने वाला हूँ। बहुत आराम से ही निकल आया। ये देखिए इसका रूट्स, इसका रूट बाउल और नई नई सफ़ेद रंग की जड़ें, ये इंडिकेट दे रही हैं कि इस पौधे की ग्रोथ अच्छी चल रही है। इसको फटाफट से बड़ी जगह पर लगा देते हैं और इसकी साइडों पर यही सॉइल भर देते हैं। ये इतना नरम मीडिया होता है कि इसके अंदर पौधे की ग्रोथ यानी उसके रूट्स बहुत आसानी से फैलती हैं, उसको कोई ज़ोर आजमाई नहीं करना पड़ती। अभी इसके अंदर मज़ीद कोई और खाद हम ऐड नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही पौधे के नए नए पत्ते आना शुरू हो जाएंगे, फिर हम इसको मल्टीप्लेक्स खाद रूटीन में देना शुरू कर देंगे हर 7 दिन के बाद। शरीफे का पौधा ऐसा है जिसको लू वाली गर्मी बिल्कुल पसंद नहीं है, इसको थोड़ा नमी वाला एरिया ज़्यादा पसंद है। जैसा कि कराची का एरिया, वहाँ पर तेज़ हवाएं चलती रहती हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट नहीं बनती, भड़ास वाली गर्मी होती है वहाँ पर। तो इसको भी भड़ास वाली गर्मी ही चाहिए, ना कि खुश्क सीधी सीधी गर्म धूप। उससे क्या होगा, इसके पत्ते बर्न होने लगेंगे, जलने लगेंगे। अगर नमी बरकरार रहेगी तो फिर पौधे की ग्रोथ भी होती रहेगी। बस इसको मैं रख दूँगा अभी शेडी एरिया में, और जब इसकी नई ग्रोथ मेरे इस इन्वायरमेंट के हिसाब से बढ़ने लगेगी, फिर हम इसको आहिस्ता आहिस्ता धूप वाली जगह पर लेकर शिफ्ट कर देंगे। अगर सीधा नर्सरी से पौधा लाकर और उसको फुल धूप में रख दिया तो 1 हफ़्ता भी आपका पौधा ज़िंदा नहीं रह पाएगा, वो स्ट्रेस में जाएगा, उसके सारे पत्ते गिर जाएंगे,
मुरझा जाएंगे, टहनियाँ सूख जाएंगी, फिर हो सकता है कि पौधा नई ग्रोथ शुरू ही ना कर पाए। आपने ये पहचान ज़रूर करनी है कि जहाँ पर नर्सरी पर जिस हिस्से में वो पौधा पड़ा हुआ है वो शेडी एरिया है, धूप वाला एरिया है या पार्शियल शेड है। जहाँ पर भी जिस हिस्से में वो पौधा पड़ा होगा वही इन्वायरमेंट आपने अपने घर में लाकर उस पौधे को देना है। ऐसा नहीं कि शेडी एरिया में वो पौधा पड़ा हुआ था, हरे हरे पत्ते निकले हुए थे, तो आपने वो पौधा लिया और उठाकर अपने घर में फुल धूप वाली जगह पर रख दिया, तो पौधा एकदम से स्ट्रेस में आ जाएगा, क्योंकि उसका इकोसिस्टम, इन्वायरमेंट एकदम से क्लाइमेट चेंज होने की वजह से पौधा परेशानी में चला जाएगा। और पौधे को तब तक आपने खाद कोई नहीं देनी जब तक कि आपकी जगह के हिसाब से उसकी नई ग्रोथ, नए पत्ते, टहनियाँ निकलना शुरू ना हो जाएं। इस पौधे को ज़रूरी नहीं कि 2 साल की उम्र हो तो ही फल लगेगा, ये तो 1 साल की उम्र में भी फल उठाना शुरू कर देता है, बिल्कुल वैसे जैसे कि अंजीर का पौधा। इसको ग्राफ्ट लगाने की भी ज़रूरत नहीं होती, ये बीज से भी उग सकता है और कलम से भी उग सकता है। अब इसको मैं थोड़ी देर में पानी दे दूँगा और इसकी बिल्कुल वैसे ही हिफाजत हमने करनी है जैसे दूसरे पौधों की करते हैं। पानी वक्त पर इसको मिलता रहेगा, नमी इसको ज़्यादा पसंद है, बिल्कुल खुश्क मिट्टी में ये ज़िंदा नहीं रह पाएगा, इसलिए मॉइस्चर लेवल मिट्टी में हर वक्त बना रहना चाहिए। अब मैं चलता हूँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।